हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस मंजिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गोल्ड, जैसे ही आप मन में गोल्ड सोचते होगे, वो आपको लगता होगा यार कितना सेफ एसेट है। मैं जब एग्जाम निकाल कर ऑफिसर बनूंगा तो जरूर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूंगा। आपके पेरेंट्स, आप जरूर सुनते होंगे, सोना में इन्वेस्ट करते हैं, चांदी में इन्वेस्ट करते हैं। तो सोना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है इंडियन सोसाइटी का। खासकर जो मिडिल क्लास है उसके लिए गोल्ड खरीदना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। और इसलिए फंक्शंस के समय, इन्वेस्टमेंट के समय गोल्ड हमेशा सबसे टॉप चॉइस पर रहता है। ऑब्वियसली इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पहुंचते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती है कि आप सोना खरीदें। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका है इस चैनल के ऊपर, दैट हाउ गोल्ड इंपोर्ट, बिकॉज ये जो भी सोना हम लोग खरीदते हैं, आप खरीदते हैं, ये गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू यूज और स्पेंड इट्स प्रीशियस फॉरेक्स रिजर्व, बिकॉज ये डॉलर खर्च करके हमें बाहर से गोल्ड मंगाना पड़ता है। और इससे इकोनॉमी को कोई खास बेनिफिट नहीं पहुंचता है, ऑल्दो यस इंडिविजुअल जो सोना खरीद रहे हैं उनके लिए एक बेनिफिट है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए कल को आप कभी लाइफ में प्रॉब्लम में आए, आपके पास गोल्ड है। अब आप कल को मान लो आपके पास एक ज्वेलरी है, आपके पास लेट्स से एक सोना का ज्वेलरी है आपके पास 5 लाख का। अब सबसे पहला बात कि आप सोना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपने 5 लाख का एक ज्वेलरी खरीद लिया। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। सबसे पहले तो आपको खरीदने में मेकिंग चार्ज ये सब लगता है। सोना के ऊपर जो मेकिंग चार्ज है वो लगेगा। दूसरा, सही है या गलत है ये भी कैसे पता आपको? हो सकता है आपको कोई झूठ बोलकर गलत सोना, इम्प्योर सोना दे दिया, या सोना की जो प्योरिटी लेवल है या सोना का जो उसमें क्वांटिटी है वही कम हो। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फेक भी इस तरीके से चीजें चलती हैं। तीसरा प्रॉब्लम होता है कि आपने ज्वेलरी खरीद लिया, आप ये स्टोर कहाँ करोगे? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। घर पे रखोगे, हो सकता है चोरी हो जाए, या बैंक के किसी आप लॉकर में जमा करोगे, लेकिन उसके लिए again आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। कल को कोई प्रॉब्लम आया तो फिर आपको ये बेचना जो है, ये अगेन एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। बेचने पे फिर आपको टैक्स लगता है एंड अदर थिंग्स। बेचने के लिए आपको कोई खरीदार भी चाहिए, तो वो सब एक तरीके की प्रॉब्लम है। मतलब इसमें जो लिक्विडिटी है, मतलब इसको आसानी से आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इस ये सारे प्रॉब्लम गोल्ड के साथ आते हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट के लिए आप जब कोई भी चीज खरीदते हो ज्वेलरी, तो आपको मेकिंग चार्ज देना होता है। सही गलत की परख कभी कभार नहीं होती है। गलत सोना भी आप खरीद सकते हो, इम्प्योर सोना भी खरीद सकते हो। स्टोरेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और सोना को जल्द ही कैश में कन्वर्ट करना ये आसान नहीं है। तो इन्हीं सभी चीजों के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को कैसे और अट्रैक्टिव बनाया जाए, स्मार्टर बनाया जाए, उसके लिए काफी एक्सपेरिमेंट होते हुआ है। आपको पता होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया। इसके बाद गोल्ड ईटीएफ लाया गया। अब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जहां पर एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन तमाम गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए आ चुका है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स कहा जाता है। ये बहुत समय से इंतजार था। इनफैक्ट 2022 से आई वाज वेटिंग फॉर दिस, बिकॉज 2022 में इसके लिए, इसको लेकर एक डेवलपमेंट आया था। मैं आऊंगा इसके बारे में। लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉडी है, की जो नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसने ये हिस्टोरिक ईजीआर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स को लॉन्च करके गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही फेवरेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी देने का काम किया है। इसलिए आगे बढ़ने के पहले जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करें, आपके पेरेंट्स बात करें, आपके रिलेटिव्स बात करें, तो आज आप उनको जरूर बताइएगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है उस अब बहुत अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, बहुत स्मार्टर तरीके से किए जाते हैं। और उसी में आज हम लोग ईजीआर बात करेंगे। तो देखिए, ईजीआर बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट। ये एक रिसीप्ट है, मतलब एक तरीके का बिल है। आप कोई कपड़ा खरीदते हो, कभी खाने जाते हो, तो आपको एक बिल मिलता है। वैसे ही आपको ये बिल दे दिया जाएगा। इस बिल में क्या कहा जाएगा कि 10 ग्राम का सोना मिस्टर ए के पास है। मान लेते हैं ये बिल में क्या लिखा हुआ है, 10 ग्राम गोल्ड, और आपका नाम लिखा रहेगा। तो अगर ये रिसीप्ट आपके पास है, ये जो रिसीप्ट आपके पास अगर है, मतलब आपके पास, मिस्टर ए के पास 10 ग्राम सोना है।
तो इंस्टेड ऑफ 10 ग्राम का सोना आपके पास, अपने पास आप रखो, उसका ऑल्टरनेटिव है जहां पर आप फिजिकल सोना ना रख के ये एक रिसीप्ट रखते हो, जिससे आपका 10 ग्राम गोल्ड के ऊपर ओनरशिप प्रूफ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं वही चीज लिखा हुआ है, ईजीआर जो है वो डिजिटल प्रूफ है गोल्ड ओनरशिप का, कि मिस्टर ए के पास पहला ऑप्शन है कि 10 ग्राम का फिजिकल सोना खरीद लो, लेकिन अगेन सारे टेंशन होंगे, वो स्टोर कहां करोगे, चोरी हो जाए, सही गलत क्या है। यहां पे क्या है, मिस्टर ए क्या कर सकता है कि 10 ग्राम सोना का एक ईजीआर खरीद सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट, कि मतलब ये मिस्टर ए अगर ये रिसीप्ट खरीद लेता है तो इसके पास 10 ग्राम गोल्ड है। तो इंस्टेड ऑफ मिस्टर ए बाइंग फिजिकल गोल्ड, मिस्टर ए ने क्या किया कि एक रिसीप्ट खरीद लिया। किससे खरीदा उसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक रिसीप्ट खरीद लिया जिसके थ्रू ये प्रूफ हो जाता है कि मिस्टर ए के पास 10 ग्राम का सोना है। तो इसलिए डिजिटल प्रूफ है ये। डिजिटल प्रूफ क्यों है? बिकॉज ये आपके डीमेट अकाउंट में होगा। डीमेट अकाउंट का मतलब जहां पे आप अपने शेयर्स रखते हो, आप अपने बॉन्ड्स रखते हो, उसी डीमेट अकाउंट में ये आपका एक रिसीप्ट रहेगा। कल को अगर आपको 10 ग्राम का सोना चाहिए तो आप ये रिसीप्ट लेकर जाइए और आपको 10 ग्राम सोना मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो आप कुछ और भी कर सकते हो, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बेसिक समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट एक रिसीप्ट है, एक प्रूफ है, जिससे आपकी गोल्ड ओनरशिप प्रूफ की जाती है, साबित की जाती है। मिस्टर ए जो है, इंस्टेड ऑफ बाइंग 10 ग्राम ऑफ फिजिकल गोल्ड, वो इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल सोना के रिसीप्ट खरीद सकता है, जिससे उस मिस्टर ए की गोल्ड में ओनरशिप को प्रूफ की जाती है। ऑब्वियसली ये रिसीप्ट की जो वैल्यू है वो 10 ग्राम हो सकती है, 100 ग्राम हो सकती है, 200 ग्राम हो सकती है, इसकी वैल्यू अलग अलग डिफर करती है। अब इसके क्या फायदे हैं, सब चीज आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे, बट पहले आप बेसिक समझ लीजिए कि ये एक सोना का रिसीप्ट है जो डिजिटल फॉर्म में है, और ये कहां पे स्टोर किया जाएगा? आपके डीमेट अकाउंट में। इसको कौन इशू करेगा, ये सब बात करेंगे आज हम लोग। तो यहां पर मिस्टर ए जो है वो फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद कर क्या खरीद लिया? इस तरीके के सोना के डिजिटल रिसीप्ट खरीद लिया जो उसके डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब देखिए क्या होगा, अब मैं इसके ऊपर बात करूं ये काम कैसे करता है। समझिए एक कोई कंपनी है, कंपनी ने सोना खरीदा, गोल्ड। ये गोल्ड जो है वो हाईली प्योर गोल्ड होगा, इस तरीके के गोल्ड खरीदा, राइट? ज्वेलरी नहीं, बार, जो सोना का पत्थर होता है, बार होता है वो। इस कंपनी ने सोना खरीदा, हाईली प्योर सोना। वो क्या करेगा, एक वॉल्ट होगा, स्टोर हाउस होगा, उसमें जाके ये सोना अपना स्टोर कर देगा। ये जो वॉल्ट है, वॉल्ट का मतलब जहां पे स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम कौन अप्रूव करेगा? सेबी, जो पूरे मार्केट का रेगुलेटर है। तो सेबी जो है वो इस तरीके के स्टोर हाउस को अप्रूव देगा। वहां पे ये कंपनी जो है जिसके पास काफी ज्यादा सोना है, उसने कहीं से खरीदा था, वो जाकर इस सेबी के वॉल्ट में, स्टोर रूम में जाके सोना जमा कर देगा। मान लीजिए उसने जमा किया 100 केजी सोना, 100 केजी सोना जमा किया। अब 100 केजी जब ये सोना जमा कर देगा तो इस कंपनी को क्या मिलेगा, आप समझिए। इस कंपनी को क्या मिलेगा? 100 केजी का ईजीआर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट, डिजिटल रिसीप्ट मिलेंगे कि आपके पास जो है वो 100 केजी का सोना है, राइट? क्योंकि इस कंपनी ने सोना अपना कहां जमा कर दिया? वॉल्ट में। और उस वॉल्ट में जमा किए हुए सोने के बदला उसने, इस कंपनी ने क्या इशू कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट। लेट्स से 10-10 ग्राम के रिसीप्ट लॉन्च करती है, या 1-1 केजी के, सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लेता हूं 1 केजी का सोना का रिसीप्ट कर लिया। अब मिस्टर ए को सोना खरीदना है, समझिए अब बात। मिस्टर ए को क्या खरीदना है? सोना खरीदना है। अब मिस्टर ए को 1 केजी, ऑब्वियसली 1 केजी तो कोई खरीदता नहीं, बट मैं उसी सिंप्लीफिकेशन के लिए मान रहा हूं कि मान लो मिस्टर ए को 1 केजी गोल्ड खरीदना है, तो वो फिजिकल गोल्ड खरीदता। लेकिन अब वो फिजिकल गोल्ड ना खरीद के इस कंपनी से ये सोना का रिसीप्ट खरीद लिया। तो मिस्टर ए जो पहले जाकर किसी दुकान में 1 केजी का सोना खरीदता, रखना पड़ता, अब मिस्टर ए ने क्या किया? स्मार्टली ऑनलाइन जा गया। ऑनलाइन मतलब जैसे आप देखते हो ना, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे आप स्टॉक खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। वैसे मिस्टर ए इस एक्सचेंज में गया जो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पे आप शेयर्स को बेचते खरीदते हो। वैसे ये कंपनी जो है इस तरीके की ईजीआर्स बेचेगी।
मिस्टर ए आपको 1 केजी सोना चाहिए, आप क्यों जा रहे हो जाके फिजिकल सोना खरीदने? आप आइए मुझसे ये रिसीप्ट खरीद लीजिए। अब मिस्टर ए के पास क्या आ गया? ये रिसीप्ट आ गया। कहाँ पे है? ये इसके डीमैट अकाउंट में है। कितना है इसकी वैल्यू? 1 केजी सोना की वैल्यू है। तो मिस्टर ए ने 1 केजी फिजिकल गोल्ड ना खरीद के इस तरीके के सोना के रिसीप्ट खरीद लिए। अब मिस्टर ए को फायदा क्या है? सबसे पहले मिस्टर ए को ये फायदा हो गया कि अब मिस्टर ए को ये दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि ये सही है, गलत है। बिकॉज़ मिस्टर ए ने तो फिजिकल गोल्ड खरीदा नहीं है। उसने तो इस तरीके के रिसीप्ट्स खरीदे हैं। खरीदा किसने? कंपनी ने। अब कंपनी ने अपना सारा स्क्रूटनी किया होगा। तो मिस्टर ए जो है, जो छोटा इन्वेस्टर है, जिसको इतना ज़्यादा समझ नहीं है, वो ये खरीद लेगा, पहली बात। दूसरी बात आप समझिए, क्या मिस्टर ए को अब फिजिकल सोना 1 केजी कहीं पे रखने का टेंशन है? नहीं। कोई स्टोरेज का टेंशन नहीं है, बिकॉज़ ये सारा तो डीमैट अकाउंट में है। तो मिस्टर ए के लिए जो स्टोरेज का प्रॉब्लम था, जो मैंने यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स आपको बताएँ, स्टोरेज का प्रॉब्लम गया। तो पहला प्रॉब्लम कौन-सा गया? प्योरिटी का प्रॉब्लम। अब मिस्टर ए के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा, स्टोरेज का प्रॉब्लम चला गया। और थर्ड, कल को मान लो मिस्टर ए को सोना चाहिए, तो वो क्या करेगा? मिस्टर ए जो है, जिसके पास ये रिसीप्ट है, वो इस कंपनी के पास चला जाएगा और कहेगा, ये रखो अपना रिसीप्ट, ये रखो अपना रिसीप्ट और मुझे 1 केजी का फिजिकल सोना दे दो। तो ये भी पॉसिबल है। तो ये अपने इस डिजिटल रिसीप्ट को इसमें कन्वर्ट कर सकता है, फिजिकल गोल्ड में, अगर उसको चाहिए। या नहीं तो क्या कर सकता है मिस्टर ए? अगर मिस्टर ए ने जब 1 केजी सोना खरीदा, उस समय उसकी वैल्यू कुछ होगी। कल को सोना की वैल्यू आपको पता है बढ़ती है। अब मिस्टर ए क्या कर सकता है? जैसे आप स्टॉक खरीदते हो, मान लो रिलायंस का आपने शेयर खरीदा ₹100 में, आज रिलायंस की वैल्यू हो गई 150, तो आपका मुनाफा ₹50, तो आप रिलायंस के शेयर किसी और को बेच सकते हो। वैसे ही एनएसई, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें जाकर आप जो आपने ये अपने डीमैट अकाउंट में ये रिसीप्ट रखा है, ये आप मिस्टर बी को बेच सकते हो। तो आप सोचिए कितना ईज़ी है ये ट्रांज़ैक्शन करना। तो मिस्टर ए जो है, वो किसी और को सेल कर सकता है, जिससे मिस्टर ए को तुरंत कैश आ जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा, एक तरीके की समझ रहे हैं आप, आसान है। तो प्योरिटी का टेंशन गया, स्टोरेज का टेंशन गया, कल को फिजिकल गोल्ड चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है और मिस्टर ए किसी भी समय मिस्टर बी को ये चीज़ बेच सकता है। एक और फ़ायदा है जो ये एग्ज़ाम्पल से समझ नहीं आएगा। ऑब्वियसली 1 केजी का ये कंपनी जो है वो रिसीप्ट इश्यू नहीं करती है। मान लो आप एक स्टूडेंट हो या आपकी मान लो जॉब लगी है। अब जॉब लगी तो पहला सैलरी से ऐसा तो नहीं कि आप बहुत सोना खरीद सकते हो, लेकिन आपके पास ₹10,000, अब ₹10,000 का सोना खरीदना है। किसी सोना की दुकान में जाओगे तो वो 10,000 बोलोगे तो भगा देगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप जाके 10,000 का भी ये रिसीप्ट खरीद सकते हो। हो सकता है कि ये 1 ग्राम हो। ये तो मैं 1 केजी का एग्ज़ाम्पल लिया था। ये कंपनी जो है वो 1 ग्राम का भी रिसीप्ट इश्यू कर सकती है। तो आप 10,000 का भी इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के रिसीप्ट्स खरीद सकते हो। तो ये स्मॉल इन्वेस्टर्स जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो ये खरीद सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हैं। स्टॉक्स की तरह आप इसको खरीद-बेच सकते हो। आप जो भी रिसीप्ट खरीद रहे हो, वो बैक्ड है फिजिकल गोल्ड से। आप जो ये रिसीप्ट खरीद रहे हो, इस रिसीप्ट के बिहाफ में ये कंपनी इस वॉल्ट में सोना रख रहा है। कोई स्टोरेज का रिस्क नहीं है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है मार्केट रेट के हिसाब से और आप किसी भी समय फिजिकल गोल्ड में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एडवांटेज क्या है? नो रिस्क ऑफ थेफ्ट ऑफ इम्प्योरिटी। इट एलिमिनेट्स मेकिंग चार्ज, क्योंकि आप जब नॉर्मल ज्वेलरी खरीदोगे तो आपको मेकिंग चार्ज लगेगा जो बहुत ज़्यादा होता है एनीवेज़। लिक्विडिटी, आप कभी भी इसको बेच सकते हो एक्सचेंज पर। स्टैंडर्डाइज्ड गोल्ड क्वालिटी, बिकॉज़ अब सब कुछ स्टैंडर्ड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा? सेबी सेट करेगा कि कितने स्टैंडर्ड का गोल्ड जो है वो आपको वॉल्ट में जमा करना है। स्मॉल इन्वेस्टर, जैसे मैंने कहा, ₹10,000 आप जाके ये खरीद सकते हो। अब यही चीज़ मैं बात करूँ, 2022 में गोल्ड एक्सचेंज एनएसई ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था। मतलब सोना में जो खरीद-बेच, जैसे मैंने बात किया ना कि एनएसई का आप शेयर्स खरीद सकते हो। एनएसई में जाके आप शेयर्स को खरीद-बेच सकते हो, बॉन्ड्स को खरीद-बेच सकते हो। ऐसे ही एनएसई ने 2022 में एक गोल्ड एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म बनाया था, जहाँ पर जाके आप इसी तरीके के गोल्ड रिसीप्ट्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन गोल्ड एक्सचेंज 2022 में अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो बेचा और खरीदा जाएगा व्हिच इज़ ईजीआर, वो अब फाइनली 2026 में आते हुए दिख रहा है। तो 4 साल की वेट रही है, लेकिन अब आने वाले समय में गोल्ड एक्सचेंज पर जाकर आप ईजीआर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ये काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन रहेगा।
अब अगर मैं तीनों के बीच में कंपैरिजन करूं, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आज भी बहुत लोग जो है सोना में इन्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन, लेकिन वो गोल्ड ईटीएफ होता है। गोल्ड ईटीएफ का मतलब क्या होता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, वो म्यूचुअल फंड के पास सोना रहता है। मान लो कि आपने जैसे 1 यूनिट खरीद लिया गोल्ड का, अब ये 1 यूनिट की वैल्यू ₹100 है। ये ₹100 की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? जो सोना का वैल्यू होगा। कल को अगर सोना की वैल्यू बढ़ती है तो आपका ये ₹100 का जो 1 यूनिट था म्यूचुअल फंड में, अब वो 120 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो फिजिकल गोल्ड में। लेकिन ईजीआर क्या है? आप ईजीआर खरीद रहे हो, लेकिन कल को जिसने इश्यू किया है उसके पास जाकर आप फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हो। फिजिकल गोल्ड भी आप खरीद सकते हो जो इसमें नहीं मिलेगा, राइट? और यहां पर डायरेक्ट ओनरशिप है। फिजिकल गोल्ड तो अगेन डायरेक्ट ओनरशिप है। गोल्ड ईटीएफ में आप सोना ओन नहीं करते हो। आप क्योंकि म्यूचुअल फंड में डालते हो, वो म्यूचुअल फंड सोना ओन करता है, तो आप इनडायरेक्ट ओनरशिप करते हो, राइट? यहां पे नो थेफ्ट प्योरिटी रिस्क, यहां पे थेफ्ट प्योरिटी कंसर्न, स्टोरेज कॉस्ट, यहां पे भी अगेन नो थेफ्ट ये सब होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे तो आप सोना ओन ही नहीं करते हो, राइट? सेबी रेगुलेटेड होता है ये दोनों। तो इस तरीके से गोल्ड ईटीएफ जो है, जहां पर आज भी लोग ऑनलाइन सोना में इन्वेस्ट करते हैं, बट वो थोड़ा अलग है। वहां पे आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, म्यूचुअल फंड सोना रखता है, आपका सोना नहीं है, आप उसको कभी भी फिजिकली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। और आप फिजिकल गोल्ड में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन ईजीआर जो है वो एग्जैक्टली सोना की तरह काम करता है, लेकिन ऑनलाइन। आप ईजीआर खरीदो, कल को इसको फिजिकल गोल्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में और स्टेट सर्विस के प्रीलिम्स में भी ज़रूर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ईजीआर के ऊपर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर अभी और डेवलपमेंट्स आएगा आने वाले समय में, तो ज़रूर ये इस टॉपिक को आप ट्रैक करें। कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।